बोलिए गजानन गणपति भगवान की। आज परीक्षित जी दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सुत जी कहते हैं, ततः परिच्छद द्विजवर्यस्य शिक्षया मही महाभागवतः ससाह यथा ही सूत्यामभिजात कोविदा सामदिशन विप्र महद्गुणस्तथा। सुत जी कहते हैं, सौनक जी पांडवों के महाप्रयोग के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा, वास्तव में वो सभी महान गुणों से सुसज्जित। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग का राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। सौनक जी ने पूछा, कस हेतुर्निजग्राह कालिम दिग्विजय नृपः नृदे चन्नुद्रिग शूद्र को सौ गायम पदानहत तत्कथताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम। सौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सुत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सुत जी, जो लोग चाहते हैं मैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ समित्र कर्म के नियुक्त कर दिया गया। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त, तब तक किसकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया। एक तो थोड़ी आयु और दूसरी कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सुत जी ने कहा कि यदा परीक्षित कुरुजांगले स्मन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निसम वर्तमान प्रिया ततः सरासनम संयुगलौडरदादे। सुत जी कहते हैं, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा। अच्छा, पता कैसे करें कि कलयुग हम पे लागू हुआ कि नहीं? जैसे जीवन का समय चक्र है, तो जैसे जाने का समय आ जाता है कि अब हमारे परम धाम जाने का समय है, तो ड्यूटी जैसे जैसे पूरी होती है भगवान संकेत देते हैं, लेटर आ जाते हैं। जैसे जैसे जवान हुए धीरे धीरे बाल पकने लगे, पता चल गया कि हमारे जाने का टाइम हो गया है, तो हम क्या करते हैं, डाई मार लेते हैं, भगवान से 4 कदम आगे। फिर थोड़ी धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं, आँखों की रोशनी कम करते हैं कि भाई अब संसार खूब देख चुके, अब आंखें बंद करो, संसार खूब देख चुके। तो हम क्या करते हैं, 2 चश्मा चढ़ा लेते हैं, भगवान से फिर 4 कदम आगे। तो डाई बाल करने से, चश्मा लगाने से आंखें तो सही नहीं हो गई, पर परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति तो करनी ही नहीं। और
वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जूते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल उनके साथ साथ ही चल रही थी। उन्हें भद्रास्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किस्मुसपुरु आदि सभी वर्षों के जीत कर वहाँ से राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। किसके? धर्म के। कलयुग में धर्म का एक ही पैर है, कलयुग केवल दान आधारा। इसलिए बचपन से ये सीख जाना चाहिए कि दान पुण्य क्यों करना है, राम नाम क्यों लेना है। फिर अर्थी में लेटने के बाद पता चले राम नाम सत्य है तो बंजर भूमि में बीज बोने के समान है। हाँ माता राम। हेलो, जाओ वीडियो में आ जाए। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्य द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आतर बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चुंगल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। कलयुग में ब्राह्मण, संत, भक्त, राजा परीक्षित का श्राप सिद्ध होता जा रहा है। पाखंड बहुत घेरेगा, दिखावा बहुत रहेगा, पर ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। सत्संग, भक्ति लुप्त होती जा रही है। भक्ति है तो वैराग्य नहीं, वैराग्य है तो भक्ति नहीं, और ढोंग सबसे ज़्यादा है। आरती गाएंगे तन मन धन जीवन प्रभु सब कुछ है तेरा, और ध्यान चप्पलों में रहेगा 2500 का कोई ले नहीं गया मेरा। तो जब मन में चित्र ही गलत बना हुआ है तो परम पिता परमात्मा कैसे दिखेंगे? फिर कहेंगे भगवान कहाँ है? भगवान तो हर जगह है, बस इन चक्षु आँखों से दिखता नहीं, खोजने की ज़रूरत है। पृथ्वी ने कहा, धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले, अपने चारों चरणों से युक्त, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरीत, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव एवं निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुष के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम बलवान श्री कृष्ण इसी समय इस लोक से अपनी लीला संवारण कर ली और यह संसार पापमय कलयुगी का दृष्टि में कुपित हो गया। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला, अतः मैं इसे मार डालूंगा। राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं इस युग को ही खत्म कर दूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया?
धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों का आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वज श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम पुरुषों को नहीं जानते, जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से द्वैत को स्वीकार नहीं करते। सुत जी कहते हैं, एवं धर्मे प्रवदति न सम्राग द्विज सत्तम समाहितेन मनसा विच्छेद परचष्टतम। ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे पूछा। परीक्षित ने कहा कि धर्मम प्रवीश धर्मज्ञ धर्मोसी वृष रूप धृक यद धर्म कृता स्थानम सूचकास्यपि तद भवेत। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव आपका धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आपने ही वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी प्राप्त होते हैं। बात से चुगली नहीं करना किसी की। 4-5 लोग 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो भगवान का प्रसंग छेड़ो तो मज़ा नहीं आएगा, पर एक दूसरे की चुगली करो, फिर देखो सीताराम। गांव तरफ नदी के किनारे जाओ तो औरतें बर्तन कम मांजेंगी, लेकिन चुगली शुरू हो गई तो शाम हो जाएगी, पर ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए कहता हूँ, सास बहू का सीरियल छोड़ो और रामायण देखना शुरू करो। पुत्र अगर राम के आदर्श पे चलेगा तो 14 वर्ष वनवास जाएगा आपके वचनों को सिद्ध करने के लिए। खूब पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, विज्ञान पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, पर रामचरितमानस पढ़ाओ। अगर सर्वगुण संपन्न चाहिए, लड़की को सीता बनाना है, पुत्र को राम, तो रामचरितमानस पढ़ाओ। अब्दुल्ला की कहानी पढ़ेगा तो अब्दुल्ला ही बनेगा। भाई जिसके आदर्श पाएगा, कोरा कागज है, आप उसमें जो कहानी लिखेंगे सार उसका लास्ट में वही मिलेगा। आम का पेड़ लगाओगे तो आम मिलेगा, नीम का पेड़ लगाने से आम नहीं मिलेगा। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया और उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चढ़ चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। माल लई देओ। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। वीडियो में आ दिखे। परीक्षित जी बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन से यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह और दंभ दूसरे पापों की बढ़ती होती रहती है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। सुत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग डर गया, सिहर उठा। यमराज के समान मरने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित जी ने बोला। कली ने कहा, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाण चढ़ाए खड़े हैं। इतना भय हो गया। धर्म का शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं रह सकूँ। सुत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। कहाँ कहाँ? द्यूत, जहाँ जुआ होता हो, मद्यपान, जहाँ लोग मदिरा पान करते हों, स्त्री संग, जहाँ वैश्या हो, और हिंसा, जहाँ पे पाप होता हो, मर्डर केस होते हों, ऐसी जगह कलयुग के। और कलयुग बोला कि हर जगह कुकर्म होता है, वो स्थान दे दिए। कुछ एक अच्छा स्थान भी दे दो। तो बोले क्या पसंद है? तो बोले सोना। बोले तथास्तु, तुम सुवर्ण में रहो। और राजा परीक्षित जी ये बोल गए कि हमारा मुकुट भी सोने का है। और ये 5 स्थान झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण
परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण होता है। उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणी कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप में धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसके उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। ये परम यशस्वी सौभाग्य चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित हैं। शुद्ध जी कहते हैं कि अहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर लोगों की तो बात ही क्या, जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की भक्ति अनंत है, वह स्वयं में अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। बोलिए अनंत भगवान की। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर पाता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि मीस पारम न आती। लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवता को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचकचे के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए। हरिण को पीछे दौड़ते दौड़ते वो थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख लगी, प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय ना मिला, तब वे पास के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए और ऋषि से 2-3 बार जल मांगा, पर ऋषि तपस्या ध्यानमग्न थे। तो राजा परीक्षित जी की आवाज़ नहीं सुनी, तो राजा परीक्षित जी को क्रोध आ गया कि मैं इतना बड़ा सम्राट और ये साधु मेरे को जल नहीं पिला रहा। तो क्या किए कि मरा हुआ सांप उनके गले में दंड स्वरूप में डाल दिए। और जब तपस्वी ध्यान से उठे, तब देखा कि इतना महाचक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इतना बड़ा दुष्कर्म कैसे किया। तो पता चला कि सोने का मुकुट है, उसमें कलयुग सवार है और कलयुग की शक्ति के कारण ये सब हुआ। और ऋषि मुनि के 7 पुत्र थे, उन्होंने अपनी विद्या से देखा, तपोबल से देखा और राजा परीक्षित को श्राप दिया कि एक सप्ताह के अंदर, इन 7 दिनों के अंदर काल सर्प आएगा और राजा परीक्षित को डस लेगा और 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मृत्यु सबकी 7 दिन में ही होती है, लेकिन सबको लगता है अभी हमारी 80 साल 90 साल आयु है। एक पंडित ज्योतिषाचार्य बोल दे कि आप तो 100 साल की उम्र है, आप चिंता मत करो, फिर आप गाड़ी का हैंडल छोड़ के चलाओ कि पंडित जी तो बोले हैं कि हमारी 100 साल उम्र है। 100 साल उम्र कैसे? धर्म रज पाते हुए, सत्य के मार्ग में चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हुए, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म इसीलिए मिला है कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सको। बंगला, गाड़ी, पैसा, रुपया, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये बल और बाजुओं के दम से कमाया जा सकता है, पर भाव विद्यते देवा ना भाव विद्यते धनम। भगवान को प्राप्त करना है तो विश्वास, संबंध, समर्पण बहुत जरूरी है। उन समिक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था, वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौवों के समान दंड भुजंड होकर कितना अन्याय करने लगे। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आँखों वाले
इस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी से जल लेकर आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा उल्लंघन किया, इसीलिए मेरी प्रेरणा से आज 7वें दिन उस तक्षक सर्प डस लेगा उस राजा को। इन्हीं 7 दिनों में हम सब की मृत्यु होने वाली है। सोम, गुरु, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यही 7 दिन है। 8वां दिन कोई आने वाला नहीं है। मंगल, बुध, गुरु, सोम, शुक्र, शनि के अलावा मृत्यु इन्हीं दिनों में आएगी। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह डाढ़ मारकर रोने लगा। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने इनको बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाएगा। अर्थलोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाएंगे। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त। वे राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। साप के योग कदापि नहीं थे। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें दुख द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वह प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे होता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। सुत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय राधे राधे कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वह अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैं निपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनायास पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। वे इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के हिसाब से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों में संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण आसन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्यास भाव से श्री कृष्ण चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तथ, इंद्र, प्रमद, इदमवाह, मेधातिथि, देवल, अष्टसेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और वह कवच, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुण आदि राजर्षियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों से मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम है, क्योंकि अपने आपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी
शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धारण कर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ। महाराज परीक्षित की परम धीर थे। वह ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाकुशा के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमज्जय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण आसन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय प्रशंसा की ओर साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं। राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन को एक क्षण में ही परित्याग कर दिया। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र को सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारें। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करके अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं। विप्रो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके अपने कर्तव्य संबंध में मैं यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके सबके लिए यह अवस्था में विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? मैं 7 दिनों में मरने वाला हूँ, तो मुझे कौन सा कर्म, कौन सा यज्ञ, कौन सी कथा सुननी चाहिए जिससे 7 दिनों में ही मेरा कल्याण हो? उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। 16 वर्ष की अवस्था, चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े मनोहर थे, नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौमें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शांख की थी, हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई, श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी, वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया। जब सुखदेव जी आए तो राजा परीक्षित सोचे, इतने सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए 16 वर्ष के बालक के लिए। तो वो बुद्धिमान राजा थे, तो क्षण भर में खड़े होकर सुखदेव भगवान का आदर किया और श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पूजन अर्चन किए। परीक्षित जी ने कहा, हे ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ तुल्य पवित्र बना दिया। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपको परम सिद्ध के स्वरूप में साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन में हो, उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए।
शुद्ध जी कहते हैं, सब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए। तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। सुख जी कहते हैं, वीरायाने ते प्रश्न पितो लोकहितं नृपा आत्मविश्वसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर श्रोतव्यादि निराजेन्द्र नृणां संतति शस्त्रसा अपश्याता मातृतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों में भरण पोषण होता है। राधे राधे। ऐसा लगता है पंखा पहली बार देखे हैं। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ भी नहीं हैं, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देख कर भी नहीं चेतता। इस संसार में साथ में दो आए हैं तो भी अकेले गए हैं, और नहीं दो आए हैं तो भी अकेले गए। जन्म का समय सबको पता है, पर मृत्यु का समय किसी को नहीं पता। इसलिए कहता हूँ, टिकट कन्फर्म है, वेटिंग किसी की नहीं। जाना एक दिन पड़ेगा ही, रो के काटो या हंस के कटेगा आपका समय ही। इससे अच्छा है कि मुस्कुराकर प्रसन्नता से, उदार वृत्ति से भगवान का चिंतन करते हुए जाएं, तो रास्ते में आने वाली विपदाएं सुगम हो जाती हैं। जैसे दान करने से धन स्वच्छ हो जाता है, वैसे ध्यान करने से मन स्वच्छ हो जाता है। आत्मा पवित्र हो जाती है, शरीर पवित्र हो जाता है, तेजोमय हो जाता है। आप पंचामृत दूध दही चढ़ाओ कि ना चढ़ाओ, मंदिर जाओ कि ना जाओ, पर अगर एक घड़ी आधी माँ पुनियाद, आप 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं, सोने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, लड़ने के लिए, सास बहू को सीरियल देखने के लिए, उसमें भी 2-2.5 घंटे बचते हैं। आप जोड़ लो, पूरा दिन जोड़ लो, 2-2.5 घंटे बचते हैं। तो इधर उधर का वार्तालाप छोड़कर वो 2 घंटे भगवान को दिए जाएं, तो एक दिन का 2 घंटा तो 365 × 2 घंटा, और फिर ऐसे ऐसे करके जितनी उम्र है उतने दिनों के अगर घंटे जोड़े जाएं, तो भी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वैराग्य का जीवन चलाया जा सकता है। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन भजन करना चाहिए। मनुष्य का जन्म यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। क्यों? क्योंकि आप जैसे एक दारू पीने वाला दारू नहीं छोड़ सकता, उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वह नशा केंद्र मुक्त वो खुले हुए हैं कई जगह कि अगर नशा से मुक्ति चाहिए तो केंद्र में आओ। बीड़ी पीने वाला बीड़ी नहीं छोड़ सकता, तम्बाकू श्री खाने वाला, आदत पड़ गई, टेव पड़ गई। तो जो बचपन से हम जिसमें लालायित, बचपन से हम धन हाय धन, वैभव, ऐश्वर्य, पुत्र मोह, पत्नी मोह, पिता मोह, माता मोह, तो जो बचपन से करते आए हैं तो लास्ट समय हमें वही घेरेगा। क्योंकि अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं, चित्त हमारा पवित्र नहीं। बचपन से हम
अंत काल तक सिर्फ एक ही चीज़ सोचते आए हैं, तो छल्ले समय, लास्ट समय हमें भगवान का स्मरण कैसे होगा। और हर समय, हर पल, जिस समय हमें याद आ जाए कि हमें भगवान का नाम जपना है और हम जाप करते रहें, तो हमारे जीभ को, मुंह को टेव पड़ जाएगी। हम हर शब्द में राम निकलेगा। एक महात्मा थे, तो उनके आश्रम में भंडारा होता था, तो जो भी वस्तु भंडारे में पंगत में चलाई जाती थी तो राम लगाना पड़ता था, नियम था। दाल चलाओ तो दाल राम, भात चलाओ भात राम, रोटी चलाओ तो फल का राम, पूड़ी चलाओ पूड़ी राम। हाँ, और महात्मा जी का कहना था कि राम नहीं लगा तो वो वस्तु सड़ गई, कीड़े पड़ गए। एक बार बहुत भारी भंडारा हुआ और 200 किलो काजू कतरी बनी, और काजू कतरी बनाते समय भंडारियों से गलती हो गई कि राम नहीं लगाए, तो 200 किलो काजू कतरी फकवा दिए। रियल कथा बता रहा हूँ राजस्थान की। एक भी पैसे का मोह नहीं हुआ कि इसमें कितना टाइम, कितना गैस, कितना काजू, कितना समय और कितना धन बर्बाद हुआ। बहुत लोगों ने समझाया कि महाराज 200 किलो काजू कतरी है, बर्बाद हो, कीड़े पड़ गए। अब सब कोई काजू कतरी तोड़ के देखे, बोले ठीक तो है, कोई चख के देखे, बोले कीड़े दिख रहे हैं मुझे भाई, उसमें कीड़े पड़ गए। तो एक राम ना लगा तो महात्मा, ऐसे अविरल महात्मा के दर्शन मात्र से हजारों वर्षों के पाप मिट जाते हैं। इसलिए भोजन करते समय भगवान को याद करके प्रसाद पाना चाहिए। तो पहले रोटी, साग, सब्जी, दाल रहता है, पर वो भोजन के समय भगवान को प्रणाम करने से, भगवान को भोग लगाने से प्रसाद स्वरूप बन जाता है। उसमें अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नींद लेते समय भगवान का स्मरण करके नींद लेवें तो योग निद्रा बन जाती है, और नहीं तो ऐसे अनाचार वाली निद्रा हो तो सुबह 8 बजे जगाएगी, आप 5 बजे नहीं जाग सकते। और भोजन हमेशा हल्का लेना चाहिए ताकि कुछ पेट भगवान के नाम से भरा जाए। परीक्षित जी कहते हैं, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुण और गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत स्वरूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षे मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं बालात मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है। इसलिए मृत्यु से पहले सारी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए, इच्छाएं बाकी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इच्छा होगी तभी जन्म दोबारा होगा। सारी इच्छाएं मार दो। 56 प्रकार का भोजन बना हो, जो मिले पालो, जो ना मिले हरी हरी गालो। क्यों कहते हैं ना कि हमारे पास करोड़ हो पर हम दूसरे का ही करोड़ देखेंगे, या मेरे पास 1 करोड़, उसके पास इतना है, हमें अपना नहीं दिखेगा कि हमारे पास कितना है। भगवान ने बगल वाले को ज़्यादा दिया है, हमें कम दिया है। एक महाराज जी थे, गए भोजन करने, माता जी बड़े भाव से बुलाई, पंडित जी आए हैं हमारे यहाँ भोजन करने। प्रकार प्रकार के व्यंजन बनाए, थाली में सेट किए, पर थाली में पापड़ रखना भूल गई। अब पंडित जी को भी शर्म आए कि पापड़ कैसे मांगूं। अब माता जी भी पीठ घुमाए बैठी थी, तो पंडित जी बुद्धि का प्रयोग किए, बोले माता जी मैं जब आपके घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक बहुत लंबा सांप दिखा। माता जी बोली कितना लंबा? बोले यहाँ से जैसे पापड़ की थाली। माता जी देखिए, अरे पापड़ तो मैं रखी नहीं। बोले वो तो मैं सांप की लंबाई बता रहा था। तो पापड़ भी मिल गया और पापड़ भी मिल गया और मांगना भी नहीं पड़ा। इसलिए ये लोभ जो है बड़ा खतरनाक है।
अपनी थाली का व्यंजन दिखता ही नहीं। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वह वैराग्य शास्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों को प्रति ममता को काट डाले। पर यह कब होगा? धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र आ, उ और माँ इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनसे विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। जब आप बार बार भगवान की लीला का गान करोगे, बार बार भगवान की लीलामय गुणों को श्रवण करेंगे, और सबसे बड़ी बात है अमल करना। आप कथा सुन लिए, सत्यनारायण की कथा सुने, भागवत सुने, रामायण सुने, पर अमल नहीं किए। क्या दुर्योधन को समझाने वाला कोई नहीं था? सब थे। यहाँ तक कि परम पिता परमात्मा भी समझाने गए थे, और उसका एक ही शब्द था कि मैं सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा। जब पाप अपना बढ़ता है तो तीर्थ में भी आप जाकर तीर्थ का फल नहीं ले सकते, वो इतना सताएगा। और मन एक ऐसी स्थिति है जैसे वायु को नहीं पकड़ा जा सकता, गंगा की रेत को मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, वैसे मन को भी बांध नहीं सकते, पर मन को वश में किया जा सकता है भगवान रूपी भक्ति करके और हरि कीर्तन से और अभ्यास से। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। सबसे पहले कौन सी कुंडली जगाकर? चंद्र कुंडली। राइट हैंड की नाक बंद करके लेफ्ट हैंड की नाक से 21 बार सुबह बैठकर कमलासन पर बैठकर पहले सांस खींचे फिर छोड़े, फिर खींचे फिर छोड़े। 1 हफ्ता करें, परिवर्तन दिखेगा। राइट की बंद करके लेफ्ट से बहुत जल्दी चंद्र कुंडली जगती है। और चंद्र कुंडली जग जाए तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही हमें अटल बनाता है। जब तक हमारा कोई लक्ष्य, आप घर से चलते हैं तो एक लक्ष्य होता है हमें मंदिर जाना, मतलब हमें रास्ता पता है। तो जन्म से हमें पता है कि शमशान हमारा लास्ट शमशान हमारा लक्ष्य है। सबको पता है कि एक दिन नहीं जाएंगे तो घर वाले 4 पकड़ के ले जाएंगे। और हम जो चिंता युक्त रहते हैं ना कि मेरी पुत्री, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरे मौसी का लड़का, मेरे काका का भतीजा, ये वो ढिमका ढिमकाना, तो यही लोग वहीं शमशान में बैठ के बोलेंगे कि आज ही मरना था, रविवार को मरता, छुट्टी रहती। हाँ, कमलासन। हाँ, पद्मासन अलग है, कमलासन अलग है। अपने सगे संबंधी ही जलाकर फिर स्नान करते हैं, अपने सगे संबंधी ही जलाकर आते हैं और 8वें दिन बाल तक छिलवा देते हैं कि शुद्धता है घर में। अपने ही सगे संबंधी पिंड दान करते हैं। पिंड मतलब इससे पिंड छूटे। वो कहते हैं ना कि यार ये दुख बड़ा सता रहा है, इसका पिंड छूट जाए। तो पिंड दान का मतलब यही है कि पिंड छूटे, दोबारा ना आए। और जब तक जीवित रहते हैं तब तक हम अपनों में ही कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। पुत्री है, आपके द्वारा जन्म हुआ है तो आप कर्तव्यनिष्ठ हो। पिता हैं, आपका कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बढ़िया हंसते गाते विदा करो। पुत्र है, उसको अच्छे संस्कार देकर, संपत्ति देकर संन्यास को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि हम अपने से ही विपत्तियों को बुलाते हैं। 60 साल के हो गए, ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो बाबू सोना में खो गया, तो या तो वृद्धाश्रम छोड़ देगा या तो घर में काम करवाएगा, तब 2 रोटी देगा। इसीलिए पुत्र हो या पुत्री, धन वैभव बताने के बजाय भगवान का स्मरण कराएं और अच्छे संस्कार दें, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत होती है संस्कार। आप क्या देते हैं अपने बच्चों को, ये सबसे बड़ी बात सोचने की है।
वो जो चीज़ मांगे बाजार की कि मुझे ये वस्तु चाहिए, बिना सार्थकता के आप ला के दे दिए। उसको पता होना चाहिए कि जो वस्तु मेरे माता पिता लाते हैं वो कितनी कठिनाई से मुझे प्राप्त हो रही है, उनको कितनी कष्ट से प्राप्त हुई है, तब तक मुझ तक वो वस्तु पहुंची है। पर बिना विचार किए हम दे देते हैं। इसलिए स्थिर चित्त से भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं और श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का भगवान का ध्यान करना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, बाद में पूछो कि दर्शन किए तो भगवान को कौन सा माला चढ़ाया हुआ था, तो नहीं याद। एक एक भगवान के मंदिर गए तो भगवान के श्रृंगार का एक एक वर्णन है, एक एक चीज़, एक एक बढ़िया प्रेम से बैठकर दर्शन कीजिए। एक एक वस्तु का परीक्षित जी ने पूछा कि ब्राह्मण धारणा किस साधन से, किस वस्तु से किस प्रकार की जाती है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास और आसक्ति, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। सबसे पहले अपने इंद्रियों को बस में करें। अब इंद्रियां बस में कैसे होंगी? तो एकाग्रचित बैठिए और मन इंद्रियों को भगाएगा। जैसे कि नाक, अच्छा व्यंजन कोई बन रहा हो, सुगंध जाए तो भगवान दिमाग और दिल दोनों की जगह से गए। आँख है को कहीं जा रहे हैं तीर्थ व्रत में, कहीं बीच में अच्छा गार्डन दिख गया तो भगवान गए, बाद में पहले गार्डन घूम लो। इसलिए जो ऊपर की इंद्रिय है, आँख यानी चक्षु, मुख, जीवा, नाक, कान, पहले इन इंद्रियों को शुद्ध करें। कानों से, मोबाइल है आपके पास, अच्छा श्रवण करें, भागवत सुने, संगीतमय भजन सुने, भगवान की लीलाओं का गुणगान सुने। आँखों से है तो आँखों से अच्छे अच्छे मंदिरों में जाएं, भगवान के दर्शन करें। मुख है तो अच्छा अच्छा व्यंजन खाइए, नहीं है बच्चा बच जो मिला जो पालो। कान है तो कानों से अच्छा श्रवण करें। गणेश जी के 2 बड़े बड़े कान हैं, उनका प्रतीक है कि जो अच्छा हो सूपा मार के ले लो, बाकी जाने दो। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। ये 14 लोक जितने भूमंडल हैं, ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, संसार है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। ऊर्ध्वमूल मध शाख मस्वस्थम प्राहुरभ्याम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। भगवान कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं, टहनी, शाखाएं, पत्ते, फल फूल नीचे हैं, वो हम और आप हैं। और हमारे मूल आधार, हमारी मूल शक्ति कहाँ है? ऊपर है। हम चाहकर भी नहीं मर सकते, चाहकर अपना एक्सीडेंट नहीं कर सकते, चाहकर अपने शरीर को अस्वस्थ नहीं कर सकते, और चाहकर भी अपना विनाश नहीं कर सकते। जानबूझकर करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। जो 1 कुंटल का बोरा उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल है, जांघें वितल हैं और अतल हैं, पेड़ भूतल हैं, और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। कहते बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान के पैर नहीं फिर भी चलते हैं, आँख नहीं फिर भी देखते हैं, कान नहीं फिर भी सुनते हैं, नासिका नहीं फिर भी सूंघते हैं, जीवा नहीं पर स्वाद लेते हैं। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगमोहनी माया को उनकी मुस्कान कहते हैं, जो जग को मोहित करती है। यह अनंत सृष्टि उसकी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का ओठ और लोभ नीचे का ओठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मुतेंद्रीय हैं।
मित्रावरुण अंडकोश हैं, समुद्र कोख है, बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम हैं, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादल को उनके केस मानते हैं और संध्या उनका अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्लोक को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु पक्षी उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल, स्वयंभू मन उनकी बुद्धि है। मनु की संतान मनुष्य और निवास स्थान है गंधर्व विद्याधर। चारण और अप्सराएं उनके खडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र उन विराट पुरुषों के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं, वे उनके कर्म हैं। अब देखिए इनमें चारों वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मणोस्य मुखवासीद बाहुराजन्यकृता उरु तदसजद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। और हम चार वर्ण कहाँ खोजते हैं? वो भंगी है, वो चमार है, वो कहार है, वो गड़दिया है, वो पाल है, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो ये है, वो है। ये सब बनाने वाले हम हैं। अरे बनाने वाले के हाथ एक थे, कंपनी एक है, प्रोजेक्ट एक है। एक कंपनी से 2 पैकेट सामग्री निकले तो वही मानी जाएगी ना। बॉक्स अलग हो सकता है, सामग्री थोड़ी हेर फेर हो सकती है, पर वस्तु कहाँ से निकली है, वो जगह जड़ चेतन एक ही है। तो हम सब विभिन्न प्रकार के बनाए गए मिट्टी के पुतले हैं, पर बनाने वाले हाथ एक हैं। हमारे आकृति को बनाने वाली बुद्धि एक है। हमारे ऊपर कृपा करने वाले भगवान एक हैं। और पैर हमारे शूद्र कहे जाते हैं, पेट हमारा बनिया है, मुख हमारा ब्राह्मण है और हाथ हमारे क्षत्रिय हैं। अब इनको कैसे पता किया जाए कि चारों वर्ण हमारे शरीर में हैं? तो आपको यहाँ से उठ के मंदिर तक जाना है तो सर के बल या हाथों के बल नहीं जाओगे, पैर ही ले जाएंगे। तो पैर क्या हुए? सेवक यानी शूद्र। कोई अपने को डंडा मारे तो आप पैर से पकड़ेंगे, सर से या मुंह से? हाथ से पकड़ेंगे। तो हाथ हमारे क्षत्रिय हैं। झूठ बोलना है, सही बोलना है, किसी को गाली देना है या अच्छा बोलना है, ये बुद्धि विचार करती है और मुख से शब्द निकलते हैं, तो ये ब्राह्मण है। आप सभी मुख से ब्राह्मण हो। और जिसका कभी पेट नहीं भरता वो लोभ बनिया पेट है। बचपन से खाते आए पर आज तक किसी का भरा नहीं। तो ऐसे विराट पुरुष के चरण हैं हम। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का स्वरूप है सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इसे से भिन्न और कोई वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है और बुद्धि वृत्तियों द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंदानिधि भगवान ही का भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अंधा पतन का हेतु है। हम आसक्त यानी हम निर्भीक हो जाते हैं किसी वस्तु को लेकर और वही हमारे पतन का कारण बनती है। इसीलिए भगवान की भक्ति निर्द्वंद भाव और निश्चल मन से करनी चाहिए। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की।
लक्ष्मी नारायण भगवान की चलो आड़ की जय, मान की जय।